फ्रेंड्स, और अभी हूँ मैं जामनगर टू अमृतसर एक्सप्रेसवे पे। स्टार्ट किया था हमने भुज से, नाइट में हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था। बहुत नया एक्सप्रेसवे है, पूरा ओपन नहीं है, पार्ट पार्ट में है, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो एक पूरा डिटेल में कवर कर लूँ। हमने कैचअप किया है इस एक्सप्रेसवे को, वो बहुत डिफिकल्ट था। यू नो कि आफ्टर सांचौर आप ऑफिशियली ज्वाइन कर सकते हैं इस एक्सप्रेसवे को, बट बिफोर सांचौर हमने इसको ज्वाइन किया, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट था, जो आगे मैं वीडियोस आपको डालूंगा। तो स्टार्ट किया था लेट नाइट। लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह हैं, कहाँ पे क्या एमिनिटीज़ है, क्या फैसिलिटीज़ है, क्या स्टेटस है, क्या आपको ट्रैवल करना चाहिए सेफ्टी वाइज, वो सारे मैं आगे कवर करता चलूँगा। एंड इस साइड में मैं हूँ, एंड यू नो कि मेरे साथ बेबी है, एंड दादा मुझे ज्वाइन किए हैं सिर्फ डेली तक। अभी आगे हम कवर करेंगे क्या क्या पॉइंट्स जो है जो आपको लॉन्ग ड्राइव के लिए ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए थे जो आपको नाइट ड्राइव के लिए यूज़फुल होता है। अगर आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि अगर आप लंबे ड्राइव करना चाहते हैं, कंटिन्यूस ड्राइव, जैसे ये हमारा भुज टू दिल्ली कंटिन्यूस ड्राइव है, ऑलमोस्ट 1200 किलोमीटर। तो चलिए आगे और स्टार्ट करते रहेंगे, वीडियो मिलते रहेंगे सारे अपडेट्स के साथ। तो अभी एबी व्हील पे है और मैं हूँ फ्री, एंड पूरा व्यू जो है रोड का, जो इस रूट पे मुझे सबसे अच्छा लगा वो जो व्यू है बाहर का। वी आर ड्राइविंग ऑलमोस्ट अराउंड द डेजर्ट एरिया, जैसलमेर के आसपास का ये स्ट्रेच आता है, बट जितनी ग्रीनरी है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको लगेगा नहीं कि ये डेजर्ट के आसपास का एरिया है। और ये है हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट टाइम, आलू पराठे विद टी इन ब्रंच। हाँ, ब्रंच भी बोल सकते हैं। ये अभी बोल रहा है भाई ब्रंच है, तो ऑलमोस्ट हम जो ट्रैवल करते हैं ना, तो हम ब्रंच ही प्लान करते हैं। बहुत अच्छे से एक गार्डन होटल था रोड साइड के बगल में, तो यहाँ से अभी करेंगे जल्दी से अपना ब्रंच एंड स्टार्ट करेंगे आगे। एंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी आपको लगेगी, हालांकि रात में तो बिल्कुल नहीं था, मॉर्निंग में थोड़ी ट्रैफिक अभी आ रही है। एंड जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर आप कंटिन्यूस लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, तो लॉन्ग ड्राइव करना चाहते हैं, या इवन ये बाइक में भी एप्लीकेबल है, एंड अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसमें भी एप्लीकेबल है। अगर आपको लंबा दूरी एक साथ कवर करना है तो आपको जो ब्रेक्स होंगे वो छोटे छोटे टाइम पे लेने पड़ेंगे। जैसे अगर मुझे 100 किलोमीटर ही सिर्फ राइड करना है या ड्राइव करना है, तो मैं ऐसा प्लान करूँगा कि मैं डायरेक्ट 100 किलोमीटर बिना स्टॉप का कवर कर लूँ। अगर मुझे 300 कवर करने हैं तो मैं सोचूंगा कि 75 के 4 ब्रेक ले लूँ। यही कंडीशन होता है कि अगर मैं 2000 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे छोटे छोटे, ताकि टायर्डनेस तो ना नहीं है। अगर मैं इनिशियल में फर्स्ट ब्रेक में 300 किलोमीटर के बाद लूँगा तो मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाऊँगा कि मैं आगे फिर चला नहीं पाऊँगा। तो इनिशियल में छोटे ब्रेक्स, उसके बाद अपना ड्यूरेशन बढ़ा, जैसे पहला ब्रेक मैं आधे घंटे बाद लूँगा, फिर 1 घंटे के बाद लूँगा, नेक्स्ट 1.5 घंटे के बाद होगा, 2 घंटे के बाद, अगर हुआ तो मैं अगला 3 घंटे तक जाऊँगा। फिर भी आप 1.5 से 2 घंटे के बीच में एक ब्रेक ले लीजिए, वॉक करिए, हैव वाटर, इफ़ यू हैव टी देन हैव टी, थोड़ा सा वॉक करिए, फेस वॉश करिए, देन आपको फ्रेशनेस हमेशा बरकरार रहेगी। एंड जो सबसे क्रूशियल टाइम होता है जिसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वो होता है मॉर्निंग का टाइम, अराउंड 4, मैं बोलूँ 4 to 6 का। उस टाइम पे आपको नींद आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। सो बेटर है कि आप उस समय थोड़े टाइम के लिए कहीं पे पावर नैप ले लें रोक के। ऐसा नहीं कि ड्राइव करते करते ऐसा आप सोचें कि मुझे पावर नैप ले लेना है, तो इट्स बेटर कि आप कहीं पे स्टॉप करें, एक पावर नैप लें एंड देन कंटिन्यू करें। अगर आपके साथ कोई को राइडर है, को ड्राइवर है, तो बहुत बढ़िया, फिर आप स्विच कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो ड्राइव करने वाला बंदा नहीं भी है तो भी उसका प्लस पॉइंट ये है कि एटलीस्ट वो आपके साथ बात करते रहेगा।
तो उससे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया आपका नींद के लिए। एंड दूसरा पॉइंट जो मैंने कवर किया वो आपके ब्रेक्स के ऊपर है। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं वो आपका ड्राइविंग पोस्चर। अगर आप सोचेंगे ना कि मैं अपने सीट को थोड़ा पीछे लेके बड़ा आराम से ऐसे होके चलूँगा तो मैं बहुत दूर तक चलूँगा, और रियली मैं बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा मिथ है और ये आपकी सबसे बड़ी गलती है जो आपकी जो ड्राइविंग रेंज को कम करती है। आपका जो सीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपराइट होना चाहिए। आपका जो बैक है वो फुल सपोर्ट में होना चाहिए। आप स्ट्रेट रखेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा एंड आपका बैक पेन नहीं होगा तो आप बहुत लंबे ड्राइव कर सकते हैं। एंड आपका जो शोल्डर होता है वो भी बहुत ईज होता है, तो यू विल नॉट गेट एनी पेन इन योर शोल्डर। सो these all small points, and one more important which usually nobody notice, and आपको कोई ऐसा या आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल नहीं होगा, that point is your footwear। आप क्या पहन के चला रहे हैं, that's the very important thing। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्लीपर्स में बहुत कंफर्टेबल हूँ, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप स्लीपर ना पहनो, कोई भी कंफर्टेबल सा शू, जो भी शू में आप कंफर्टेबल हैं तो आप वो शू रखें। एंड आपका जो ड्रेस होना चाहिए वो थोड़ा लूज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइट जीन्स में पहन कर रखा हूँ एंड बहुत स्टिफ जैसा कोई टी शर्ट है, बहुत हार्ड या हैवी नहीं, बिल्कुल लूज आपके ड्रेसेस होने चाहिए। एंड जो आपका सूटेबल या आपका मैं बोलूँगा आपका फेवरेट जो फुटवेयर है वो आप पहने, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे एंड यू विल फील लाइक अ होम एट इन योर कार। सो दीज आर द स्मॉल पॉइंट्स विच usually we ignore, that is the reason कि हम इतना लंबा ड्राइव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देता रहूँगा हर अपनी ड्राइव में और राइड में। और अगर इन सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी अगर ड्राइविंग रेंज बढ़ जाते हैं तो डू कमेंट में इन कमेंट बॉक्स कि हाँ इससे कुछ फ़ायदा मिला या कुछ चेंजेस जैसे आपको लगे हैं। एंड जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत कंफर्टेबल। वी आर ड्राइविंग एट 80 to 90 इतनी की स्पीड पे चल रहे हैं। एंड जो फर्स्ट ब्रेक हमारा प्लान है वो दिल्ली तक का है। तो जामनगर अमृतसर एक्सप्रेसवे पे हमने 350 किलोमीटर लीगली ड्राइव किया है एंड 200 किलोमीटर इलीगली ड्राइव किया है हमने। कई जगहों पे ऐसे फिर आपको रोड छोड़ के नीचे आना पड़ेगा क्योंकि सारे बिट्स रेडी नहीं है, बट अगर आप ट्राई करेंगे तो ये कर सकते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है, बट नाइट में थोड़ा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करिए इस रूट को, बिकॉज कि आपको अगर पहली बार है तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से मुझे नीचे आना है, कहाँ से ऊपर जाना है। रात में कोई होगा भी नहीं जिससे आप पूछ के गाइड ले सकते हैं कि मैं आगे से आऊँ या पीछे से लूँ, बट अगर आप दिन में हैं तो ये ले सकते हैं। अभी भी इस रूट पे बहुत वर्क बाकी है, ऑफिशियली ओपन होने में ऑलमोस्ट 1 ईयर का टाइम तो लग ही जाएगा, बट हम थोड़ा डाइवर्जन लेके इस पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आई होप कि क्रॉस कर लेंगे इस रोड को, बट अगेन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप रात को अकेले हैं और पहली बार आ रहे हैं तो इस रूट को थोड़ा अवॉइड करें। सांचौर से लेके बलोत्रा तक ये जो पैच है वो थोड़ा मुश्किल है, बाकी चलेगा आपके लिए। है बर्फ की तरह स्लाइड हो रही। That's all you have seen in the videos. So अगर आपका प्लान है इस हाईवे पे ड्राइव करने का तो इट्स क्वाइट सेफ, एसेसिबल है, बट जो सांचौर के आगे का जो पार्ट है उसमें अभी भी ब्लॉकेज हैं, तो उसमें कहीं आपको डाइवर्जन लेना पड़ सकता है। आपकी लो ग्राउंड क्लियरेंस की कार है तो उसके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है। सो आई विल सजेस्ट कि अप टू सांचौर यू कैन ड्राइव इजली ऑन दिस हाईवे एंड आफ्टर दैट इट्स अप टू यू। आप ड्राइव कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप उसको ना लें, आप ड्राइव कर सकते हैं। डिपेंड्स अपॉन दैट करेंट सिचुएशन, आप कैसे उस पर डील करते हैं। हमने 3-4 ब्लॉकेज तो उसको बहुत ईजिली डील कर लिया, तो ग्राउंड क्लियरेंस हमारा ज़्यादा था। कुछ गाड़ियाँ थी छोटी थी, आई हैव सीन वन आर्टिगा क्रॉसिंग ऑन दैट हाईवे, ही वॉज स्ट्रगलिंग ऑन सब क्रॉसिंग क्योंकि उनका ग्राउंड क्लियरेंस कम था। सो होपफुली आप बीकानेर से लेके राधनपुर तक कर सकते हैं
विथ सम हर्डल्स। अभी मैं पहुंच गया इसके एग्जिट पॉइंट पे, बीकानेर के पास मैं एग्जिट हो रहा हूँ इस जामनगर अमृतसर हाईवे से। इसके बाद आगे 290 किलोमीटर के आसपास और है, आगे भटिंडा तक आप जा सकते हैं, प्रिपेयर है। बट मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ और ये एग्जिट यहाँ पे टोल पे मैं टोल पे करूँगा। एंड टोल चार्जेस कितना कट होता है, दैट ट्रैवल अपडेट की कितना इन्होंने कट किया है। तो बात करते हैं अभी तक के रोड कंडीशन एंड ऑल। स्टैंडर्ड में बहुत बढ़िया नहीं बोलूँगा, अभी तक जितने भी एक्सप्रेसवे पे मैंने ट्रैवल किया है उसके हिसाब से ये कंस्ट्रक्शन वाइज सबसे लो था इसका स्टैंडर्ड। अभी स्टार्ट भी हुए बहुत दिन नहीं हुआ और बहुत सारे पैचेस थे। 2-3 चीज़ें जो सबसे इम्पॉर्टेंट लगी इस पूरे एक्सप्रेसवे पे वो है कि कहीं भी फ्यूलिंग का पॉइंट नहीं है, कोई भी रेस्ट रूम ऑपरेशनल नहीं है, तो आपको फूड एंड फ्यूल वो दोनों पहले से इंतज़ाम करके आना होगा। तो इतना फ्यूल आपके पास होना चाहिए कि आप 350 किलोमीटर और 400 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा कर लें, क्योंकि साशोर के बाद जब आप इसे पकड़ेंगे, इसके ऊपर आप ड्राइविंग अपनी चालू करेंगे, तो आपको बीकानेर में एग्जिट होने के बाद ही पेट्रोल पंप मिलेगा। एंड आपको फ्रेश होने के लिए और फूडिंग के लिए कोई भी ऑपरेशनल नहीं है। तो दिस 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हम बीकानेर से दिल्ली के लिए निकलेंगे, तो आगे के लिए जो रास्ता है वो भी मैं बता दूंगा। एंड ये था अभी तक का अपडेट आज के वीडियो में इस एक्सप्रेसवे से लेके। अगला एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है, तो बने रहेगा वीडियो पे एंड चैनल पे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एबी फ्रॉम योर साइड एनीथिंग? तो नथिंग फ्रॉम एबी, ही इज़ फुल्ली कंसंट्रेटेड ऑन हिज ड्राइविंग। आई एम फ्री नाउ। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।